बताओ राहुल। धन्यवाद साथियों, मैं राहुल चौरसिया रोहित टाइपिंग सेंटर से टाइपिंग सीखा हूँ और यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 55-12 की वैकेंसी जो थी उसमें मेरा 23 तारीख को टाइपिंग थी मेरी फर्स्ट शिफ्ट में। पहले तो मैं भी बहुत स्पीड तो थी अच्छी, लेकिन डर रहा था मैं। लेकिन जैसे गया तो मैं जैसे एंट्री करता हूँ उससे पूरी आपको व्याख्यान करता हूँ। देखिए, जब आप टाइपिंग जाएंगे वहाँ तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, ना तो डरना है। ठीक है, जब आप टाइपिंग जाएंगे आप अपना बैग जमा कर देंगे। जैसे जैसे जाना स्टार्ट में वही बता रहा हूँ। ठीक है, बैग आप जमा कर देंगे, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो, एक पेन और एक ID, इतना ही लेके जाना और कुछ नहीं लेके जाना। रुमाल अपनी ले जा सकते हैं, बेल्ट पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो पर्स वगैरह नहीं, कॉइन वगैरह नहीं लेके जाना है। ठीक है, जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद कम से कम 2 जगह आपका वेरिफिकेशन होगा, 10 से 15 मिनट। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपको उसमें भी शिफ्ट बनाए हैं ना, उसमें भी आपको शिफ्ट बनाए हैं। अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपको पहले शिफ्ट में बैठा देंगे टाइपिंग के लिए। अगर थोड़ा सा देर में जाते हैं तो आपको सेकेंड शिफ्ट में, जैसे आप समय से जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वेटिंग हॉल में, जैसे देर से जाते हैं तो वेटिंग हॉल में आपको 40 मिनट बैठा जाएगा। जब तक पहले शिफ्ट वाले टाइपिंग करते हैं, जब टाइपिंग करने के बाद चले जाते हैं तो आपको फिर एंट्री करते हैं। जब आप जैसे आप एंट्री करेंगे तो जैसे आप अपने डेस्क पे जाएंगे, अपने डेस्क और चेयर पे जाएंगे तो आपको सिस्टम तो ऑन रहेगा। तो जैसे आप वर्ड फाइल खोलते हैं ना, तो वर्ड फाइल वैसे खुला रहेगा। आप ABCD करिए, कुछ भी मैटर लिखिए, आप ABCD करिए और नाम लिखिए, कुछ भी मैटर करिए। ठीक है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 शिफ्ट दबा के हिंदी में करिए, फिर वो भी मैटर करिए। 5 से 10 मिनट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 मिनट करने के बाद जब वो बताएंगे कि आप अपना रोल नंबर एंटर करिए, डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए और सिक्योरिटी पिन है उसको एंटर करिए। जब आपने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद फिर 1 मिनट का डेमो होता है, सिर्फ 1 मिनट का डेमो होता है। जो हम लोग लर्निंग में करते हैं द फॉक्स करके ना, वही लर्निंग में डेमो के लिए 1 मिनट ले आता है। 1 से लेकर के 9 तक नंबर भी धीरे धीरे रहते हैं और आपका द फॉक्स करके जो लाइन है वो रहती है। 7-8 लाइन रहती है, एक मिनट में एक ही लाइन आदमी कर सकता है। ठीक है, तो आप उसको डेमो करिए। डेमो करने के बाद तो फिर 1 से 2 मिनट आप वेट करिए। जब सारे बच्चे डेमो दे देते हैं तो एक साथ जब आएगा, जब आप स्टार्ट को बिगिन करेंगे तब आपका पैसेज स्टार्ट होगा। जब पैसेज आपका स्टार्ट होगा तब आप करिए। 5 मिनट का आपका टाइप है, एकदम इम्तिहान से करिए, धैर्य से करिए, घबराना नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद आपको कीबोर्ड की बात रही, कीबोर्ड में बताता हूँ। कीबोर्ड एकदम स्मूथ है। ठीक है, HP के 100 का स्मूथ कीबोर्ड है, एकदम स्मूथ, एकदम न्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करिए। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो एक की जगह 2 भी दब जाएगा, मतलब इतना स्मूथ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और टेबल भी बहुत बढ़िया, मतलब आपके हाथ पहुँचने का एकदम रिलायबल है। आप रुमाल ले जा सकते हैं, रुमाल रख लीजिए, कोई नहीं मना करता है। रुमाल रखना रख लीजिए, वैसे कीबोर्ड खिसकता नहीं है, लेकिन आप रख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैंने रखा है, मैंने रुमाल अपनी रख लिया था तो कोई कटा नहीं है। तो आप आराम से करिए। उसके बाद जब आपका इंग्लिश हो जाएगा तो 5 मिनट लिए फिर रेस्ट मिलता है। 5 मिनट के बाद फिर हिंदी का करते हैं। हिंदी का जब सिस्टम ऑन होता है उसमें कृति देव और मंगल दोनों का ऑप्शन रहता है। जिसको जिस फॉन्ट में करना है अपना कृति देव पर टिक करिए या मंगल पर टिक करिए। उसके बाद आपका कृति देव मंगल में जितनी की आपको यूज में है उतनी ही की आपकी काम करेगी, अदरवाइज कोई की काम नहीं करती है। जैसे हम लोग यहाँ करते हैं कि इधर उधर हट जाता है, ओके दबाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। आप बिल्कुल इत्मीनान से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर 1 मिनट का डेमो होता है हिंदी का। 1 मिनट का हिंदी का उसी तरीके से डेमो होगा। फिर जब आप स्टार्ट बिगिन करेंगे तो आपका हिंदी का पैसेज आएगा। हिंदी का पैसेज करिए। और दूसरी बात बताऊँ कि स्पेशल कैरेक्टर मेरे में तो नहीं आया, जो कोड है ना तो मेरे में नहीं आया। आपका वही कॉमा, डैश और क्वेश्चन मार्क के तो नॉर्मल है, वही आया है, बाकी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। लेकिन मैंने ग्रुप में भेजा है, उससे ज़्यादा कोई कैरेक्टर नहीं आएगा। स्पेशल कैरेक्टर आप जो नॉर्मल है, परसेंटेज है, ठीक है, कॉमा है, सेमीकोलन है, विसर्ग है, ठीक है, प्रतिशत है, @ है, यही आप लर्न कर लीजिए। अगर आएगा तो इतना ही आएगा, अदरवाइज इतना। मेरे को नहीं आया, आप लोग प्रिपेयर रहिए।
शायद मान लो भविष्य में आ जाए, अभी 70 दिन चलेगा। बाकी स्पेशल करेक्टर पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए आप लोग। और दूसरी बात, जो मैटर चल रहा है एकदम AR फॉन्ट पे चल रहा है, ठीक है। AR फॉन्ट जैसे आप मैटर करेंगे तो AR फॉन्ट जैसे यहाँ हम लोग करते हैं सेम वैसे ही होता है, ठीक है। और जो पैसेज मेरे में आया था तो एडवांस वाला आया था। एडवांस में हम लोग सशक्त विद्रोह वाला करते हैं कि 5 मिनट का लगा करके 200 वर्ड लगा करते हैं, तो उसमें देखिएगा मैटर आएगा। सशक्त विद्रोह वाला वही मैटर आया था सेम, और बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोगों की स्पीड तो थी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है सुनना के। इंग्लिश तो मेरा 40 की स्पीड गई है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ आपको स्पीड नहीं दिखाता है, ना तो क्वालिफाइड दिखाता है ना तो क्वालिफाइड। आपने जितना पैसे टाइप किया है सिर्फ वही रहता है, लास्ट में वो 2 मिनट तक रहता है पैसे। आप जल्दी से वर्ड काउंट कर लीजिए, जल्दी से वर्ड काउंट कर लेंगे। जैसे मैंने 195 वर्ड इंग्लिश में किया था, ठीक है। और हिंदी में लास्ट में 1 मिनट मैं खुद लड़खड़ा गया था, घबरा गया था, मेरी बहुत गलती होने लगी थी, लेकिन मैंने गलती नहीं हुई, मैं बैक करके ठीक कर लिया, लेकिन गलती नहीं हुई। लास्ट में मैं ये सोचा कि मैं भी फेल हो गया, मतलब एकदम पसीना पसीना हो गया। लेकिन उसके बाद जब फिर मैं देखा कि अब फेल हो गया, तो फिर मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं। जब मेरा पैसे लिख के आया तो मैं सोचा इसको काउंट कर लेता। काउंट किया तो मेरा 132 वर्ड था, तो मुझे फिर रिलैक्स हुआ। 38 की स्पीड होते हुए भी मेरा 132 की मतलब 132 वर्ड निकला। तब मुझे ये होगा कि चलो 125 ही वर्ड करना है। अगर 5 स्ट्रोक से लेता है तो मेरी स्पीड कम से कम उसमें 33 से 34 जाती है, और अगर वर्ड से लेता है, हालांकि स्ट्रोक से ही लेगा, ठीक है। तो नहीं तो मेरी 27-28 स्पीड निकली। आपको स्पीडर नहीं बनना है, आपको 27 और 25 और 30 की स्पीड लाना है। सिर्फ क्वालिफाइंग है, किसी से कोई बात मत करिए, आराम से आप टाइप कीजिए। कीबोर्ड भी एकदम है, और वहाँ का जो स्टाफ है वो भी सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना मैं कहूँगा, बस आप लोग आराम से करिए, अपना समय से जाइए, पहले जाइए, एक दिन पहले जाइए, आप आराम से रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचिए, वहाँ भी देखिए, ठीक है। आराम से बैठिए जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की टाइपिंग, रोहित टाइपिंग सेंटर जितने भी लोग किए हैं, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग जरूर सफल हो जाएंगे। अगर यहाँ आपकी 30 आ रही है तो वहाँ भी आपकी 30 आ जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ 30 आ रही है तो वहाँ नहीं आएगी, आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। और रोहित सर आप जानते हैं कितना मेहनत किए हैं, 1-1.5 महीना 2 महीना इन्होंने भी काफ़ी लग के मेहनत किया है। इनको भी हमारे तरफ बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर को, इन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी सीखे हैं आज 2 साल से, ठीक है। और बढ़िया से टाइपिंग करिए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट से, ठीक है। आप लोग शुभकामनाएं हैं, आप लोग सफल हो कराइए, और रोहित टाइपिंग सेंटर का नाम भी ऊँचा करिए। हम लोग यहीं आकर के फिर पार्टी करेंगे, आराम से फिर मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। याद जैसे ठीक है, वहाँ फंड छोटा बड़ा करनी है, लेकिन ये चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप, मैंने नहीं किया था, अगर आपको फंड ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। एक लाइन मैं भूल गया था बताने के लिए, इंग्लिश में अगर आप फॉन्ट अगर जो छोटा बड़ा करेंगे ना तो उसमें टाइम तो वैसे ही चलता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। कम से कम 8 से 9 लाइन दिखता है उसमें। इंग्लिश में अगर आप 4.5 लाइन 5 लाइन कर ले रहे हैं तो क्वालिफाई है, और हिंदी में 3.5 लाइन कर ले रहे हैं तो भी क्वालिफाई है। 3.5-4 लाइन, ठीक है। 3.5 लाइन 4 लाइन। गलत मत करिए कि अब बहुत गलत हो गया तो कहते हैं कि हमारी स्पीड मतलब मार्क्स कट जाए, तो कहते हैं सर आपने गलत बताया है। आप इंतजाम से करिए, 5 गलती करिए, 5 गलती माफ है, उसके बाद गलती करें तो आपको पता है कि मार्क्स कटेगा। अगर आपको फॉन्ट प्लस करना है तो प्लस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम 10 लाइन है, 10 लाइन पूरी तरीके से दिखती है। फॉन्ट करेंगे 1-2 लाइन कम होगा, तभी आपको 5 लाइन फॉन्ट करना है ना। 5 लाइन आप इंग्लिश में कर लीजिए और 4 लाइन हिंदी में कर लीजिए, कोई माइक्रो आपको नहीं करेगा, ठीक है। फॉन्ट साइज है कोई दिक्कत नहीं, फॉन्ट साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। छोटा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से बड़ा है या छोटा? शब्द जैसे बड़े बड़े आते हैं, शब्द इंग्लिश के जो थे एकदम मॉडरेट लेवल में थे, ठीक ना, मतलब मॉडरेट लेवल में अच्छे थे, बढ़िया थे। थोड़ा सा हिंदी का पैसेज हमारा थोड़ा थे, ये सतत विद्रोह करके द्वित व्यंजन जानते हैं ना, द्वित व्यंजन टाइप आ गया था और मामा वामा करके आ गया था, तो ये पैसेज था सतत विद्रोह का, ठीक है। और ये कहिए कि मॉडरेट था, बहुत ना तो हार्ड था ना तो बहुत ईजी था, मॉडरेट लेवल था ये हिंदी का। और इंग्लिश का था तो ठीक, ये डायरेक्ट ऊपर वाले से ही वर्ड बन रहे थे, जैसे ही वाला नंबर। हाँ, जितना आपने जितना टाइपिंग सीखा है जिस तरीके से सारी चीज वही वहाँ पर है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ कभी कोई गलत हो जाता है ना, यहाँ पर कभी कोई वर्ड नहीं लेता, कभी कुछ नहीं लेता, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो आप टाइप करेंगे, जो आपने सीखा है वहाँ वही लेगा,
जैसे 5, 6, 7 से गया है, फिर त्रा है ना, फिर 7, 8 से वो त्रा है और फिर त्रा है, वो सब आते हैं। आपको कॉमा से करना है। मैंने 5 मिनट का जब डेमो दिया था तो स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ चेक कर लिया था मैंने, तो वो सारी चीज़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया फॉन्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जिस तरीके से सीखे वही तरीके से वहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ दबाएंगे कुछ वहाँ गलत ले लिया, कुछ ऐसा नहीं, बस आप सही तरीके से करिए। यहाँ पे तो सभी कुछ सिखा दिया है। हाँ, गलत होगा तो गलत है वो तो हाईलाइट होगा, और अगर गलत नहीं है तो बैक करके सही भी कर सकते हैं ना। हाँ, कितना भी बैक करके सही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 वर्ड तक एक वर्ड एक वर्ड आप दूसरे पर क्लिक करके एक्सेस बात करके जाएंगे तो फिर उसको नहीं सही कर सकते। एक वर्ड करके करेंगे तो आप वो सही करंट वाला रहता है उसको, हाँ। इसके बाद तुरंत बैक ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।